बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। फेल हमने कल से शुरू किया था और जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि फेल के अंदर कवाइद सबसे कम है। इसम के अंदर मैक्सिमम कवाइद थे, फेल के अंदर कवाइद कम है। एटलीस्ट बेसिक कोर्स में हमने फेल के कवाइद काफ़ी कम पढ़े थे। इंशाल्लाह ताला जैसे अभी हमें एडवांस ग्रामर पे जाएंगे वहाँ पे फेल के कवाइद मजीद ऐड होते जाएंगे। फेल क्या होता है? फेल वो लफ्ज है जिससे किसी काम के करने या होने का पता चले और उसका ताल्लुक किसी जमाने, माजी, हाल या मुस्तकबिल से, उसको फेल कहते हैं। जुमला फेलिया वो होता है कि ऐसा जुमला जिसकी इब्तिदा फेल से हो रही है, इसको जुमला फेलिया कहते हैं। फेल की अकसाम क्या होती हैं? ओके, बालिहाज़ जमाना कौन बताएगा? जमाने के लिहाज से फेल कितनी किस्मों का है? दो। कौन कौन से? माजी और मुजारे। वेरी वेल डन। माजी होता है जिसमें गुज़रे ज़माने का मफ़हूम पाया जाता है और मुज़ारे होता है जिसके अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों ज़माने पाए जाते हैं। और ये डिफरेंस है बिटवीन अरबिक एंड एनी अदर लैंग्वेज, जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट होता है, वेयर एज अरबी के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टेंस के अंदर आते हैं जो कि फेल मुज़ारे होते हैं। ओके, बालिहाज़ फ़ाइल, काम करने वाले के लिहाज से भी फेल की दो अक़साम होती हैं। हमने कल स्टडी की थी। कौन सी होती हैं? इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं? एनीवन? मारूफ और मजहूल। फेल माजी और मुजारे। ओके, माजी मुजारे तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइल के लिहाज से मारूफ और मजहूल। मारूफ और मजहूल यानी मजहूल ऐसा फेल जिसका फाइल हमें मालूम होता है वो मारूफ हो जाता है, और ऐसा फेल जिसका हमें फाइल मालूम नहीं होता वो फेल मजहूल हो जाता है। ओके, बालिहाज़े मफूल भी फेल की दो अकसाम होती हैं, कल हमने पढ़ी थी। लाजिम और मुताअद्दी। वेरी गुड। लाजिम और मुतादी। लाजिम का मतलब है कि मफूल का होना जरूरी नहीं है, और मुतादी का मतलब है कि मफूल का होना जरूरी है। लाजिम फेल का असर फाइल पर हो, मफूल नहीं हो सकता, और मुतादी होता है कि फेल का असर किसी दूसरे पे हो, मफूल नहीं हो सकता। ये डिफरेंट अकसाम है फेल की, जो कि जमाने के लिहाज से होती हैं, बलाजे फाइल होती हैं, बालिहाज़े मफूल होती हैं। इसके अलावा हमने माजी के औजान पढ़े थे, फाला, फाइला, फाउला। मुजारे के औजान पढ़े थे, यफअलु, यफइलु, यफउलु। और ये 7 सीगों की प्रैक्टिस, इसको अपने लाजमन जारी रखना है, क्योंकि आगे हमें सीगों की पहचान में ये बहुत ज्यादा जरूरत पेश आएगी इनकी। जुमला फेलिया के एग्जाम में पढ़ लिए थे, फेल, फाइल, मफूल, मुतलिक फेल। फेल क्या होता है? फाइल क्या होता है? फाइल दो सूरतों में से किसी एक सूरत में आ सकता है, या हिडन जमीर की सूरत में आएगा, या बैरूनी फाइल, आउटसाइड डूअर, इसमें जाहिर की सूरत में आएगा, और वो सूरत में होगा जब हमारे पास सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 7 होगा। और मफूल हमेशा हमारा हालत नसब में होता है, मुतालिक बिल फेल हमेशा जुमले में जार मजरूर होकर आता है। लाजिम और मुतअद्दिद को दोबारा जस्ट क्विकली रिपीट कर लेते हैं कि लाजिम और मुतअद्दी में फर्क क्या होता है। मिसालें देखिए, फिर लाजिम दाखिल होना, निकलना, बैठना। काम का असर फाइल के ऊपर हो रहा है, किसी दूसरे पे असर नहीं हो रहा। लेकिन मुतअद्दी में अब डिफरेंस क्या गया? दाखिल करना, निकालना, बिठाना। यानी अभी काम का असर किसी दूसरे पर है, किसको दाखिल किया गया, किसको निकाला गया, किसको बिठाया गया। तो ये डिफरेंस है बिटवीन फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी का। और अगर हमने इसको उर्दू में आइडेंटिफाई करना हो कि लाजिम और मुतअद्दी क्या है, तो एक शॉर्टकट है, एक क्वेश्चन है हु एंड व्हाट। अगर ये दो सवाल किसी फेल के ऊपर आ सकते हैं तो वो हमारा मुताद्दी बन जाएगा। अगर ये दो सवाल कौन और किसको नहीं किसी जुमले के ऊपर पूरा उतर सकते तो वो हमारा फेल लाजिम बन जाएगा। मालूम और मजहूल को जस्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं। मारूफ वो है जिसमें हमें फाइल मालूम होता है, हमने खाना खाया, उसने खाना खाया। और मजहूल वो होता है जिसमें हमें फाइल का मालूम नहीं होता, एक्शन हमें मालूम होता है लेकिन फाइल का मालूम नहीं था, खाना खाया गया, उसको मारा गया। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दो वजन हमने पढ़े थे, फुइला उ ई की साउंड माजी के लिए और उ आ की साउंड हमने मुजारे के लिए पढ़ी थी।
इसी तरीके से सुलासी मुजर्रद जो है उसमें फुतिहा, युफ्ताहु, ज़ुरिबा, युज़रबु, नुसिरा, युनसरु, सुमिया, युस्मउ और हुसिबा, युहसबु हमने पढ़े थे। ओके जी, माजी की डिफरेंट अकसाम हैं अरबी जुबान में। जैसे हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ लेते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था बेसिक कोर्स में, लेकिन माजी अरबी जुबान में मुख्तलिफ अकसाम का होता है। माजी करीब होता है, माजी बाईद होता है, माजी इस्तिमरारी होता है, माजी तमन्नाई होता है, माजी शकिया होता है। ये चंद अकसाम है माजी की, और ये उर्दू में भी करीब करीब राइज होती है। माजी करीब का क्या मतलब है कि वो काम जो कि करीब के जमाने में हुआ हो, और इसको आप ये कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे हम कहते हैं ही हैड हेल्प्ड। सॉरी, ये नहीं, ये परफेक्ट नहीं होता, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये जो है ना, जो माजी करीब है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इंग्लिश के हिसाब से ना। ओके ये प्रेजेंट परफेक्ट, जो जो पास्ट परफेक्ट है वो माजी बाईद है। ओके, देखिए बेसिकली होता क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें है का मफहूम होता है, यानी जमाने हाल का मफहूम होता है। वो खाना खा चुका है, वो सो चुका है, वो बैठ चुका है, जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, यानी उसमें है का मफहूम आएगा। लेकिन जो पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस में हमेशा गुजरे हुए जमाने का मफहूम आएगा। जैसे हम कहते हैं उसने वो खाना खा चुका था, वो सो चुका था, वो रो चुका था, वो गा चुका था, वो पढ़ चुका था, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट है ना, जो कि माजी बाईद है। ये थोड़ी सी इसलिए मैंने पहले भी ये पॉइंट होता रहा है डिस्कस मुख्तलिफ फोरम्स पे, जिसको हम उर्दू में माजी करीब कहते हैं, वो दर हकीकत इंग्लिश का प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके। ये आप अगर हम देख उसको लेंगे। उसको कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के अंदर फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बन सकेगा, क्योंकि प्रेजेंट तो हाल से रिलेटेड होता है। जबकि नहीं, जब आप तर्जुमे के हिसाब से देखें ना, जैद गया है या जैद जा चुका है, उसको हम मतलब वही है, उर्दू में उसको हम माजी करीब कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। ओके, चले कंपैरिजन देख को लें। हम जस्ट पुट असाइड के इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ हम इसका कंपैरिजन नहीं करते। इसको फिल वक्त सिर्फ ऐसे देखते हैं जो कि हमारी अरबी टर्मिनोलॉजीज के अंदर इस्तेमाल होता है। माजी चलें इस करीब, तरह कर। माजी करीब में सिंपल कद लगा दें, जिसका तर्जुमा तहकीक किया जाता है या बेशक भी किया जाता है, या लक़द लगा दें, कद से पहले लामे ताकीद लगा दें। कद और लक़द ये दोनों जो हैं ये माजी करीब के माना पैदा कर देते हैं, और ये दोनों जो हैं ये पास्ट टेंस से पहले, माजी से पहले लगते हैं। कद ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैद जा चुका है, तहकीक ज़ैद जा चुका है, बेशक ज़ैद गया। कद अकलता खुब्ज़न, तहकीक तुमने रोटी खाई है या खा चुके हो। कद कतबत मकतूबन, तहकीक या बेशक उस लड़की ने खत लिखा है। अच्छा, ये जो कद होता है इसका कुरान मजीद के तराजिम के अंदर तहकीक या बेशक तर्जमा किया जाता है पुरानी उर्दू के एतबार से। अभी कुछ नए तराजिम जो है उसमें बेशक इसका तर्जमा ज्यादा मुनासिब, जो ज्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल है वो आया। वैसे पुराने तराजिम के अंदर इसका तर्जमा तहकीक किया जाता है। बईद क्या होता है जी? करीब करीब का जमाना हो गया। बईद हो गया दूर का माजी, जरा जब दूर का माजी हो गया। तो इसमें माजी पे जब हमने काना का सीगा लगा दिया है, काना एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का फेल है। काना फेल नाकिस के अंदर आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये काना माजी के ऊपर भी लग जाता है, मुजारे के ऊपर भी लग जाता है, और हर एतबार से ये मानों में तब्दीली ले आता है। अगर माजी पे काना का सीगा ऐड कर देते हैं तो वही माजी हमारा माजी बाईद बन जाता है, यानी दूर का जमाना हो जाता है। डिस्टेंस पास्ट टेंस बन जाता है। काना ज़हाबा हामिदुन, हामिद गया था। कुंता अकलता खुब्ज़न, तूने रोटी खाई थी। कानत कतबत मकतूबन, उसने खत लिखा था। अभी जो ब्रदर जाहिद बात कर रहे थे कि कंपैरिजन के अंदर चूंकि अरबी जुबान में सिर्फ 3 टेंस है, जबकि इंग्लिश जुबान में 12 टेंसेस आते हैं। यानी उसमें अगर प्रेजेंट टेंस है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस भी है, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो उसके टेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो उस हिसाब से कंपैरिजन तमाम के तमाम अफाल का करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो बात हो रही है, और स्पेशली कुरान मजीद के अंदर जब वो चीज़ आएगी
तो क्या वो करीब के जमाने की बात हो रही है या डिस्टेंस फ्यूचर की या डिस्टेंस पास्ट टेंस की बात हो रही है? तो माजी बैद हो गया हमारा, माजी पे काना का सिगा लगाते हैं, माजी बैद बन जाएगा काना ज़हबा कुंता अकलता कानत कतबत। और ये काना जो है फेल नाकिस, ये इसका कौन सा सीगा इस्तेमाल होगा? इसका सीगा अगले वाले फेल के एतबार से इस्तेमाल होगा। अगर सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है तो काना का सीगा भी वाहिद मुज़क्कर गायब आएगा। अगर अगला वाहिद मुज़क्कर हाजिर है तो काना का सीगा भी वाहिद मुज़क्कर हाजिर वाला आएगा। हाँ ओके, इसके बाद आ जाता है माजी इस्तिमरारी। इस्तिमरारी जो है वो इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्टिन्यूस टेंस समझने के लिए एक काम, एक एक्शन जो बार बार हो रहा हो, वो माजी इस्तिमरारी कहलाता है। और करने बनाने का तरीका क्या है कि फेले मुजारे जो है अरबी का, उससे पहले काना लगा दें, फेले नाकिस काना लगा दें, तो हमारा माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। और अगेन इसका जो सीगा है, काना का जो सीगा है, इसका इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि हम अपने जहन में रखें जो फेले मुजारे का सीगा होगा उसी की मुताबिकत से काना का सीगा लगेगा। लाइक काना यज़हबू, यज़हबू हमारा वाहिद मुज़क्कर गायब है तो काना का सीगा भी ऐसे ही वाहिद मुज़क्कर गायब आएगा। अगर ताकुलू है, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है तो काना का सीगा भी वाहिद मुज़क्कर हाजिर का कुंता आएगा। लाइकवाइज वाहिद मुअन्नस गायब तक्तुबू है तो काना का सीगा भी वाहिद मुअन्नस गायब कानत के आएगा। ओके, माजी करीब, माजी बैद, माजी इस्तिमरारी। माजी करीब कद और लकब ज़हन में रखना है आपने। माजी बैद के लिए आपने काना के साथ फेले माजी होगा और माजी इस्तिमरारी के लिए काना के साथ आपका फेले मुजारे आएगा। काना की हम कॉन्जुगेशन हमें मालूम है, काना कानू कुंता कुंतुम कुंतु कुन्ना, ये इसके 7 सीगे की प्रैक्टिस है जो हमने करनी है। माजी इस्तिमरारी का देख लिए, कॉन्जुगेशन बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही चलती है। यहाँ पे काना चलेगा और उसके साथ साथ जो भी उसका फेल होगा वो साथ साथ चलेगा। काना यक्तुबु कानू यक्तुबूना, कुंता तक्तुबु कुंतुम तक्तुबूना, कुंतु अक्तुबु कुन्ना नक्तुबु, काना यज़हबु कानू यज़हबूना। लाइकवाइज इसी तरीके से गर्दान चलती जाएगी। ओके, इंग्लिश में जैसा कि हम कहते हैं ना, लिखा करता था, पढ़ा करता था, जाया करता था, जब हम इंग्लिश में यूज टू के मफहूम इस्तेमाल करते हैं, ही यूज टू राइट, ही यूज टू लर्न, ही यूज टू गो टू स्कूल, वो किया करता था, ये उस मानों में इस्तेमाल होता है। और कुरान मजीद के लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जब कुरान मजीद में पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है, तो उसका मतलब होता है पास्ट टेंस के बहुत ज्यादा इस्तेमालात होते हैं मानी कन्वे करने में, बलागत के अंदर। एक मफहूम ये होता है कि पास्ट टेंस जब भी कुरान मजीद में आएगा तो इसका मतलब है कि कोई एक्शन जो है वो एक दफा हुआ है, सिंगुलर हुआ है, एक दफा एक टाइम पे हुआ है। लेकिन जब माजी इस्तिमरारी इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो रिपीटेडली हुआ है। तो जहां पे कुरान मजीद में माजी इस्तिमरारी का सीगा इस्तेमाल होता है, वहां पे कुरान फहमी के लिहाज से आपको तवज्जो करनी पड़ेगी कि कुरान किसी ऐसे एक्शन के मुतालिक आइडेंटिफाई कर रहा है जो कि कॉन्टिन्यूसली हो रहा है या हो रहा था या हो चुका था। लाइकवाइज माजी बैद के लिए भी कॉन्जुगेशन उसी तरीके से होगी। पास्ट टेंस के साथ माजी के साथ काना की कॉन्जुगेशन साथ साथ चलाएंगे। काना कतबा कानू कतबू, कुंता कतबता कुंतुम कतबतुम, कुंतु कतबतु कुन्ना कतबना। फिर आ जाता है माजी शकिया। शकिया जो है ये जिस तरीके से हम कहते थे तरज्जी, हमने एक लफ्ज पढ़ा था तरज्जी, अल्लाह जो है वो हरफ तरज्जी है, जुमलों के एग्जाम में भी हमने पढ़ा था। तो ये तरज्जी शायद के माने में आता है, उम्मीद के माने में आता है। अब इसमें अल्लाह जो है इसको माजी से पहले अल्लाह लगा दें या यकूनू बढ़ा देने से माजी शकिया के माना पैदा हो जाते हैं। और ये शकिया का क्या मतलब होता है कि वी आर नॉट श्योर कि हुआ क्या है। ठीक है, एक वेग सी स्टेटमेंट होती है कि शायद ऐसा हुआ होगा, सर्टेनिटी कोई नहीं होती, एक वेग स्टेटमेंट होती है। यकूनु ज़ैदुन ज़हाबा इलल बैती, शायद जैद घर की तरफ गया होगा। अल्लाह ज़ैदुन ज़हाबा इलल बैती, शायद जैद घर की तरफ गया होगा।
लअल्लहु ज़हबा इलल बैत, शायद वो घर की तरफ गया होगा। तो बेसिकली शकिया जो है वो एक सर्टेनिटी के बरखिलाफ एक चीज होती है। और शर्तिया और तमन्नाई ये बिल्कुल वही है जो हम तमन्नाई जुमले पढ़ाए हैं। हरफ तमन्ना होता है, हरफ तमन्ना जो है ना अरबी जुबान में मुख्तलिफ हरूफ होते हैं। सबसे ज्यादा कुरान मजीद में लईता इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा लऊ लऊ का तर्जमा अगर भी किया जाता है, काश भी किया जाता है कुरान मजीद में, ये भी एज अ शर्तिया या तमन्नाई इस्तेमाल हुआ है। और लऊ का इस्तेमाल लईता के बाद सबसे ज्यादा है कुरान मजीद में। लऊ कुन तुम तालमून, काश के तुम जानते होते। और लऊ का भी इस्तेमाल अगर और काश दोनों सूरतों में डिफरेंट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट में पता चलता है कि वहां पे अगर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या काश के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जब इंशाअल्लाह ताला हम हरूफ को प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे जाके हम इसको लऊ के इस्तेमालात कुरान मजीद के लिहाज से दोबारा से देखेंगे। लऊ नजा हामिदुन, काश हामिद कामयाब हो गया होता। लऊ जराता लहसता, अगर तू काश करता तो जरूर काटता। लईता हामिद नजह, काश हामिद कामयाब हो गया था। या लईतानी नजह, तो ए काश मैं कामयाब हो जाता। लेता इट इज यूज्ड आई थिंक तकरीबन मोर देन 3 डजन टाइम्स या 2 डजन टाइम्स, एटलीस्ट 21-22 दफा कुरान मजीद में लेता का वर्ड इस्तेमाल हुआ। या लेतानी, लेता, लेताना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेता जब आ जाता है तो इसका मतलब है कि कुरान फहमी के लिहाज से बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि माजी में कोई ऐसा वाकया पेश आ चुका है कि जिसके ऊपर अफसोस का इजहार किया जा रहा है। जैसे हम कहते नहीं है, बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि काश मैं ऐसा ना करता तो ऐसा हो जाता, ब्ला ब्ला ब्ला। तो या लईतनी कुन्तु तुराबा, 30वें पारे में सूरह नबा के अंदर जब कुफार क़यामत के दिन हिसाब किताब का मंजर देखेंगे तो कहेंगे या लईतनी कुन्तु तुराबा, ए काश मैं मट्टी हो जाता। ओके जी, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी जिसमें काना के साथ फिल माजी का इस्तेमाल है, हरूफ तमन्नाई के साथ, हरूफ तरज्जी के साथ, माजी शकिया और बाकी इस्तेमाल है। इसको आप अपने टाइम पे देख लीजिएगा। सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि माजी इस्तेमरारी एक इंपॉर्टेंट लफ्ज है जो आपको मालूम होना चाहिए कि माजी इस्तेमरारी और सिंपल पास्ट टेंस में क्या फर्क है। माजी करीब और माजी बईद, ये इसमें आपको सिर्फ अंदाजा होना चाहिए कि कितने पुराने जमाने की बात रहे। और ये ज्यादा इस्तेमाल होगा जहां पे कुरान मजीद के कससुल कुरान आएंगे, जहां पे कुरान मजीद के किस्से बयान होते हैं पुरानी कौमों के, अंबिया के, या पुराने वाकयात बयान होते हैं। वहां पे वाकयात में पता चलता है कि कौन सा डिस्टेंस पास की बात है, कौन सा नियर पास की बात है। तो वहां पे वो समझना जरूरी हो जाता है। लास्ट टॉपिक बेसिक कोर्स के अंदर हमारा था मंसूबात और अफाले नाकिसा। मंसूबात ये थे, हमने पढ़ा था कि जो भी इसम होता है वो या हालत रफा में होता है, या हालत नसब में होता है, या हालत जर में होता है। इसम की हालत जर में जाने की सिर्फ 2 ही वजूहात होती है। एनीवन कैन टेल मी वो कौन सी 2 वजूहात होती हैं? मुदाफ इलैह होता है, मरकब जारी। वेरी वेल डन। या वो हरफ जर के बाद आता है या मुजाफ इलैह होता है तो हालत जर में होता है। इसम की हालत रफा में जाने की क्या वजह पड़ी थी हमने बेसिक में? एक तो मफऊल पड़ी थी। ओके, फाइल होता है ना रफा में। नहीं हमने वहां पे एक सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि रफा में फाइल होगा। मैं बताता हूँ, हर इसम रफा है जब तक उसको कुछ किया ना जाए। वेरी वेल डन। हर इसम को हालत रफा में होना चाहिए अनलेस एंड अनटिल कोई हर्फ, इसम या फेल उस पे अमल ना करे और उसका स्टेटस चेंज कर दे। तो इसम भी अमल करता है, फेल भी अमल करता है और हर्फ भी अमल करता है। ये चीजें इस तरीके से तो हमने बेसिक में नहीं पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे एडवांस में जाके कि इसम भी अमल करता है, फेल भी अमल करता है, हर्फ भी अमल करता है। और ये जो अमल करने वाले अल्फाज होते हैं इनको अवामिल कहा जाता है। ये अवामिल जब किसी लफ्ज पे अमल करते हैं तो उनके अमल की वजह से इसम का स्टेटस रफा हालत से चेंज होता है, इधर इट गोज टू नसब हालत और इधर इट गोज टू जर हालत। आपको याद होगा बेसिक कोर्स के अंदर मैंने सबसे ज्यादा एम्फसाइज इस बात पे किया था कि एज अरबिक स्टूडेंट हमें अगर 2 चीजों का मालूम है कि लफ्ज की इराबी हालत क्या है और उस इराबी हालत होने की वजह क्या है, तो इसका मतलब है हमने अरबी जुबान सीख ली है।
और इंशाल्लाह ताला भी हम फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे ऑनवर्ड जब हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को बाकायदा से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा जो मुश्किल काम है वो इराबी हालत की वजह जानना है, एक्यूरेटली अपने इराबी हालत की वजह को आइडेंटिफाई करना। इससे पहले तो हम कह देते थे कि हालत नसब में जुमला फेलिया में होगा तो वो सिंपली मफूल होगा, जुमला इस्मिया में हमें पता ही नहीं चलता था कि इसम हालत नसब में क्यों है। बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आज और नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में तो हम रिपीट करेंगे पुरानी, लेकिन फ्रॉम वेडनेसडे ऑनवर्ड या होपफुली इंशाल्लाह ताला फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे ऑनवर्ड जब हम एडवांस के कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे तो वहां पे एज ग्रामर स्टूडेंट आपका सबसे पहला सबसे जरूरी काम ये होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी लफ्ज कुरान मजीद में, चाहे वो इसम है, चाहे वो फेल है, चाहे वो हर्फ है, वो किस इराबी हालत में है। और उसकी इराबी हालत ना सिर्फ ये कि रफा नसब जर के हिसाब से हो, बल्कि वो इराब को शो करने के एतबार से भी हो, यानी वो मुअर्रब है या मबनी है, और फिर उसकी वजह क्या है, उसके अंदर जो चेंजेस आती है उसके अंदर क्या वजह है, ये इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से सीखेंगे। बेसिक में हमने पढ़ा था कि जी इसम जो होता है वो रफा होता है, नसब होता है, जर होता है। और अगर हम एक चार्ट में देखें तो मोटा सा हमने बेसिक में पढ़ लिया था कि मरफूआत जो होते हैं वो 8 किस्मों के होते हैं, मंसूबात 12 किस्मों के होते हैं, मजरूरात 2 किस्मों के होते हैं। फाइल नाइबुल फाइल हमारा जुमला फेलिया में होता है, मुब्तदा और खबर हमारी जुमला इस्मिया में होती है। अफ़ाल नाकिसा का इसम मा वाला मुशाबा बिलैसा का इसम ये हमारा होता है, और हुरूफ मुशब्बा बिलफेल की खबर और लाइन नफी जिन्स की खबर हमारी मरफूआत में होती है। तो हमने कहा कि जुमला इस्मिया के 2 जुज़, जुमला फेलिया के 2 जुज़, 2 इसम और 2 खबर मरफूआत होती हैं, ये टोटल 8 बनाती हैं। मंसूबात के अंदर हमने पढ़ लिया था कि 5 मफाइल जो होते हैं, मफाइल खमसा जिनको कहते हैं, वो मंसूबात होते हैं, मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल लहू, मफूल मुतलिक, मफूल माहू। 5 ये मफाइल हमारे मंसूबात होते हैं। इसके अलावा हाल, तमीज और मुस्तस्ना ये 3 एडिशनल चीजें हैं, और फिर 2 इसम और 2 खबर हमारे मंसूबात का हिस्सा होते हैं। और मजरूरात हमारे 2 होते हैं, हरफे जर के बाद आने वाला इसम और मजरूर बिल इजाफत। मफाइल खमसा को विल जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू। मफाइल को हम तफसील के साथ एक एक मफूल को इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर से पढ़ेंगे कि मफूल बिही, इससे पहले तो हम कह देते हैं हु एंड व्हाट जो होता है वो मफूल बिही होता है, लेकिन एडवांस ग्रामर के अंदर जाके हम इसको भी तफसील से देखेंगे। मफूल बिही की भी मल्टीपल टाइप्स होती हैं जो कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ रेपिटेशन, मफूल बिही वो होता है जिस पर फाइल का फेल वाकया होता है। सिंपल फॉर्म से हमने कहा था जुमला फेलिया के अंदर अगर हमें कोई लफ्ज हालत नसब में मिलता है तो वो हमारा लाइकली चांस होगा कि वो मफूल बिही होगा। इसी तरीके से अगर हमारी अटैच प्रोनाउन किसी फेल के साथ होता है तो वो हमारा मफूल बिही बनता है। मफूल मुतलिक क्या होता है? मफूल मुतलिक हमारा वो इसम है जो कि हालत नसब में है और ये फेल की ताकीद के लिए आता है। अगेन मुतलिक की भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एडवांस ग्रामर में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। मफूल मुतलिक, इससे पहले हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि इसम मफूल मुतलिक इस्तेमाल होता है, लेकिन मफूल मुतलिक जो है कुरान मजीद में डिफरेंट अंदाज से अदर देन इसम भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ हुरूफ भी मफूल मुतलिक के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना भी हम सीखेंगे। है क्या बेसिकली मफूल मुतलिक? मफूल मुतलिक उसी मादा से जिससे फेल इस्तेमाल होता है, उसी मादा से जो मस्दर इस्तेमाल होता है वो मफूल मुतलिक कहलाता है। और इसका इस्तेमाल क्यों होता है? किसी भी जुमले में ताकीद के लिए मफूल मुतलिक को इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मफूल मुतलिक की ट्रांसलेशन कैसे की जाती है? फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। जिलजाल जो है ये मस्दर है, जलजला से निकला हुआ है। जुलजिला जो है ये फेले माजी मजहूल है। अब इस जिलजाल मस्दर का जो कि मफूल मुतलिक के तौर पर इसका तर्जुमा करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, अगेन दक्कन दक्का जो है ये मस्दर है। दुक्कती जो है ये फेले माजी मजहूल है। अगेन इसका तर्जमा करना जो है ना ये पॉसिबल नहीं है। तो उर्दू जुबान की लिमिटेशन को की वजह से सिर्फ समझने के लिए कह देते हैं कि जब जमीन हिलाई जाएगी इसका हिलाना, ज़िलज़ालहा उसका हिलाना। ज़िलज़ाल चूंकि मज़दर है तो इसका तर्जमा उसका हिलाना से कर दिया जाता है।
लेकिन इस कैफियत को आपको फील करना पड़ता है ताकि इस लफ्जों के माना को आप समझ सकें। अदरवाइज इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु इट्स गुड एनफ, ये अपना मैसेज जो है कन्वे कर देती है। इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु ये मैसेज कन्वे कर देती है, लेकिन उसके बाद क्या है, 2 दफा मस्दर को रिपीट किया गया, दक्कन दक्का। ये बलागत का भी एक कानून होता है कि लफ्जी और मानवी खूबसूरती पैदा करने के लिए भी बाज़ औक़ात किसी लफ्ज को रिपीट किया जाता है, तो यहाँ पे वो चीज भी शामिल है। लेकिन साथ ही इसकी रेपिटेशन की वजह से जो क़यामत के दिन जमीन का हाल होगा, कैसे जमीन को फ्लैट किया जाएगा, उसकी एक पूरा का पूरा जो है वो पिक्टोरियल व्यू जो है इंसान को एक इमेजरी की सूरत में सामने पेश कर दिया गया। अच्छा, बाज़ औक़ात जो ये जिसको हम मफ़ूल मुतलक कहते हैं, बाज़ औक़ात उसका वो यानी कि जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वो उसकी टेक्निकल टर्म्स मुझे पता है। यकीदु कैदन, यहाँ तो मेरा ख़्याल में और इसको उर्दू में तर्जुमा भी होता है चाल चलना। बिल्कुल। यहाँ वो नहीं, यहाँ ताकीद वाला जहाँ तक मेरा ख़्याल है मतलब नहीं बरकरार है। हम मफ़ूल मुतलक का तर्जुमा हमेशा ताकीद से करते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका मतलब वो नहीं बन रहा। ओके, यहाँ यकीदु तो के नहीं, ठीक है। फिर वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो मफूल बिही के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यकीदु उन्होंने चाल चली, तो क्या इसको हम मफूल बिही के तौर पे लेंगे या हम मफूल मुतलिक के तौर पे लेंगे? यानी मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि जब उसी आए मस्दर से तो वो कभी-कभी मफ़ऊल बिही भी हो सकता है। हम हाँ, हर दफ़ा उसका एग्जैक्टली 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 वही मैं यही कह रहा हूँ कि वो वहां पे आपको कॉन्टेक्स्ट में जाके समझना पड़ेगा। ऐसे एग्जांपल्स आपको कुरान मजीद के अंदर मिलेंगी जहां पे वो मफूल बिही के तौर पे, यही मैं कह रहा हूं कि जो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना कि किस तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ नावियंस उसको मफूल बिही कंसिडर करें और कुछ नावियंस उसको मफूल मुतलिक कंसिडर करें, तो दोनों सूरतों में देखिए तर्जमे के अंदर या फहम के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ जाती है। तो वहां पे एग्जैक्टली एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कई दिन जो है वो मफूल मुतलिक के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या मफूल बिही के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहसें जो है नहव के अंदर ये चलती रहती हैं। ओके, मफूल लहू, लहू, ला कहते हैं के लिए, हु उसके लिए, लहू का मतलब होता है मफूल किसके लिए पेश किया जा रहा है। इसको बेसिकली इल्लत भी कह देते हैं। फेल का सबब बयान किया जाता है, यानी फाइल ने जो फेल किया वो क्यों किया। यद ऊन रब्बा, वो अपने रब को पुकारते हैं, खौफन व तामान, यानी वो उम्मीद और डर के साथ अपने रब को पुकार रहे होते हैं। तो ये खौफन व तामान जो है ये हमारा मफूल लहू बन जाता है। मफूल लहू और हाल, इसके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो कंफ्यूजन आ जाती है और ग्रामर का स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है, क्योंकि हाल और लहू एट टाइम्स मिलते जुलते हैं। यद ऊन रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, खौफन व तामन, इस हाल में कि वो डर रहे होते हैं और पुर उम्मीद होते हैं। ये भी इसका तर्जमा किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी हालत नसब में है, तो हाल भी हमारा हालत नसब में होता है। तो वहां पे करेक्टली आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या ये हाल बन रहा है या ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ये आगे इंशाअल्लाह ताला हाल को जब हम तफसील से देखेंगे, और हाल मुफरद के तौर पे कैसे इस्तेमाल होता है, जुमले के तौर पे इस्तेमाल कैसे होता है, और हाल को लिंक करना चाहिए पिछले जुमले के साथ, यानी हाल के अंदर कोई ना कोई जमीर होनी चाहिए, जमीर आयत जो है जो लौटने वाली जमीर हो जुमले की तरफ, उससे आपको पता चलता है कि ये हाल बना रहा है या नहीं बना रहा। उससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी वेदर इट इज मफूल लहू या हाल। फी ही सिंपल से है, फी ही इसमें, और इसमें क्या होता है, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान, टाइम और स्पेस। वो इसम जो काम के होने का वक्त या जगह बताए मफूल फीही कहलाता है। मफूल फीही में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक ज़र्फ़े ज़मान पढ़ा था, एक ज़र्फ़े मकान पढ़ा था। ज़र्फ़े ज़मान था काम किस वक्त हुआ, मकान था काम किस जगह पे हुआ। अगेन यहाँ पे भी एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर जाके हम इसमें मजीद डिटेल पढ़ेंगे कि ज़र्फ़े ज़मान और मकान मुबहिम भी होता है, गैर मुबहिम भी होता है, वाज़े भी होता है और गैर वाज़े भी होता है। और फिर वो कुरान फहमी के अंदर हमें किस तरीके से उसके ऊपर तवज्जो करनी पड़ती है ताकि हम एक्यूरेटली कुरानी आयात से
का मतलब अखज़ कर सकें। माहू मैयत के लिए आता है, माँ के मानी होते हैं साथ के, और यहाँ पे वाव जो है ये एक वाव की नई किस्म है जिसको वाव मैयत कहा जाता है, यानी साथ। वसखरना मआ दाऊद अल जिबाला युसब्बिना वत्तवैरा, हमने दाऊद के साथ मुसख्खर कर दिया पहाड़ों को, और वो पहाड़ भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, और परिंदों को। अब यहाँ पे जो ये वाव है ये साथ का मानी दे रहा। अच्छा, ये वाव की भी बहुत डिफरेंट टाइप की हमने अकसाम पढ़नी है। वाव कस्मिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाव जारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वाव अतफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी ये वाव मैयत आ गया है, वाव हालिया हमने पढ़ना है। तो वाव की भी बहुत सारी डिफरेंट किस्में, वाव इससे नाफिया पढ़ना है, वाव की डिफरेंट किस्में होती है। वहां पे भी वाव को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है कि कौन सा वाव इस्तेमाल करें। अब मिसाल के तौर पे अगर हम अतफ के तौर पे वाव लेंगे तो अतफ के तौर पे वाव का तर्जमा सिंपली और होता है। अगर हम हाल के तौर पे लेंगे, वाव हालिया के तौर पे लेंगे, तो फिर किस हाल में वो फेल हो रहा है वो तर्जमा वैसे किया जाता है। और मायत के साथ तो साथ का तर्जमा किया जाता है। इस्तिनाफिया का मतलब होता है कि नया जुमला, वाव बता रहा है कि एक नया जुमला शुरू हो रहा है। वाव कस्मिया सिंपल है कि उसके वाव के बाद जो इसम है वो लाजमन हालत जर में होगा, तब वो वाव कस्मिया बनाएगा। लाइकवाइज वो हमारा वाव जारा भी कहलाता है। इसमें हाल क्या होता है? ऐसा इसम जो फाइल या मफूल की हालत को बयान करे। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कुरान फहमी के लिहाज से। हाल हमने सिंपल पढ़ा था हालत नसब में हो, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी हम तफसील के साथ इसमें हाल को पढ़ेंगे। किस हाल में कोई चीज हुई है, किस स्टेट में कोई चीज हुई है। और यहाँ पे हाल को आइडेंटिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल जुमले के अंदर एक कंप्लीट जुमला भी होता है। और कुरान मजीद में आयात के अंदर एक जुमला चल रहा होगा और उसके बाद उस जुमले में फाइल या मफूल की हालत बयान की जाती है, विच वुड बी अनदर जुमला, कंप्लीट जुमला होगा। तो वो वहां पे समझना बड़ा जरूरी होता है ताकि हम करेक्टली फाइल को, मफूल को और उसकी स्टेट को कैप्चर कर सकें और फिर उस आयत का मतलब अखज़ कर सकें। हाल मुफरद भी हो सकता है, सिंगल वर्ड्स के अंदर भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, जुमला इस्मिया भी हो सकता है, जुमला फेलिया भी हो सकता है। हाल की मुख्तलिफ कैफियत होती हैं। इसी तरीके से हाल जो है इसमें मौसूला के साथ भी आ सकता है। वो यनकल वो इला आली मसरूरा, वो लौटा अपने घर वालों की तरफ, मसरूरन किस हाल में? खुशी खुशी। फ़ख़रज मिन्हा खाइफन, बस वो निकला इससे किस हाल में? खाइफन, डरते डरते। तमीज, तमीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कुरान मजीद का। ऑल दो इस तमीज के अंदर एक चीज जो है, जो इसका पहला सीगा है, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है अफलू के वजन पे। बाकी भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन अफलू का सीगा ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी अगेन हमें ज्यादा सीखना पड़ता है कि जब कंपैरिजंस हो रहे होते हैं तो कंपैरिजंस होने की वजूहात क्या होती हैं। क्या ये अदद के अंदर कंपैरिजंस हो रहे होते हैं, क्वालिटी के अंदर हो रहे होते हैं, क्वांटिटी के अंदर हो रहे होते हैं? तो इसको हम इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल से देखेंगे, तमीज किस किस तरीके से असर डालती है किसी भी जुमले के अंदर। मिसाल के तौर पे देखिए, हाजिल मदरसुन जय्यदुन, ये मदरसा बहुत अच्छा है। किस लिहाज से अच्छा है? दिरासतन, पढ़ाई के लिहाज से। अगर ये दिरासतन ना होता, खाली जय्यदतुन होता, तो वन कुड गेट कंफ्यूज कि ये मदरसे की अच्छाई किस लिहाज से बयान हो रही है। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हुआ अफसहु मिन्नी, हजरत हारून के बारे में, वो मुझसे ज्यादा फसीह है। अब अगर लिसानन ना आता तो कंफ्यूजन हो जाती कि क्या वो नबूवत के लिहाज से बेहतर है, रिसालत के लिहाज से बेहतर, किस लिहाज से बेहतर है। तो लिसानन का लफ्ज लाया गया ताकि क्लैरिटी आ जाए कि वो जुबान के लिहाज से फंसी है। इसी तरीके से सूरत अल-कहफ में आता है, अना अक्सरू मिनका, मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, ज्यादा हूँ किस चीज में? मालन व औलादा, माल में और औलाद में। तो तमीज बेसिकली वो इसम होता है या जुमला होता है जो कि क्लैरिटी जुमले के अंदर लेकर आता है, गैर वाज़ेह गैर मुअय्यन चीज को वाज़ेह करता है। हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, इससे जो इसम टकराता है वो अपने इसम को हालत नसब में ले जाता है।
इल्ला के बाद जो इसम आता है, जो इल्ला मुस्तस्ना होता है, उसके बाद जो इसम आता है वो हमारा हालत नसब में चला जाता है, फसजदू इल्ला इब्लीसा। अब इल्ला जो है, इस इल्ला की वजह से इब्लीस जो है वो हालत नसब में चला गया। मुस्तस्ना अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये स्पेशली फिका के लिहाज से, जो फिकी कवानीन कुरान मजीद से अखज़ करने होते हैं उस लिहाज से मुस्तस्ना का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस ग्रामर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। मुस्तस्ना का बहुत ही ज्यादा डिटेल में टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन वो फिका के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, तो हम उसको सिर्फ अपने एडवांस ग्रामर के लिहाज से पढ़ेंगे जहां तक हमें कुरान फहमी में मदद मिलती है। बाकी जो कवानीन अखज़ करने वाले पोर्शन है वो मुस्तस्ना के छोड़ देंगे। मुनादा मुजाफ, अगर मुनादा हमारा यानी जिसको पुकारा जाए वो मुजाफ हो, मुरकब इजाफी की कंस्ट्रक्शन में मुजाफ हो, तो वो हमेशा हालत नसब में है। अब्दुल्लाही, अगर इससे पहले या लगाया जाएगा तो अब्दू जो है वो अब्दा बनेगा, या अब्दुल्लाही। इसी तरीके से कुरान मजीद में रब्बा, रब्बाना की जितनी भी दुआएं शुरू होती हैं इससे पहले हरफ निदा महजूफ होता है। तो रब्बा जो है हालत नसब में, इसकी हालत नसब में होने की वजह आपने तलाश करनी है। तो अभी आपको मालूम हो चुका है, ये बेसिक में भी हमने इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि हरफ निदा जो है वो माजूफ माना जाता है, उस वजह से ये रब्बा हमारा हालत नसब में चला जाता है, बीइंग मुनादा मुजाफ। लाए नफी जिन्स हम पढ़ चुके हैं। लाए नफी जिन्स में ला के बाद हमारा इसम हालत नसब में होता है, और ये लाए नफी जिन्स का इसम कहलाता है। ये हालत नसब में होता है, मुफरद होता है और नकीरा होता है। अफाल नाकिसा, अफाल नाकिसा डिफरेंट किस्म के हैं, इसको बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला हम एडवांस ग्रामर में पढ़ेंगे। 13 अफाल नाकिसा मिनिमम यूज में कुरान मजीद के अंदर, और इसकी कंस्ट्रक्शन जब होती है तो कंस्ट्रक्शन में ये जुमले इस्मिया की तरह होते हैं, यानी एक काना का इसम होता है, एक काना की खबर होती है, और बिल्कुल जुमला इस्मिया की तरह मुब्तदा खबर की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्मु काना, खबरू काना, इस्मु लईसा, खबरू लईसा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगेन इसमें जो फाइल होता है, या मुब्तदा कह लें या फाइल कह लें, वो हमारा सिर्फ पहला और सातवें सीगे में होगा अगर इसमें जाहिर हो, और बाकी तमाम सूरतों में ये जमीर की सूरत में, हिडन जमीर की सूरत में मौजूद होता है। काना को माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है सिंपली ही वॉज, वो था। यकून मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, वो होगा। है के लिए अरबी जुबान में कोई लफ्ज नहीं है, था और होगा के लिए अरबी जुबान में लफ्ज होते हैं। और इसकी एनालिसिस हमने कैसे किया था, वकान अल्लाह गफूर रहीमा। काना और लफ्जुल जलाला इस्मु काना है, गफूर रहीमा हमारी खबरू काना है, और ये गफूरन खबरू नंबर 1 है और रहीमन खबर नंबर 2 है। ये दो खबरें मिलके इस्मु काना के साथ मिलके हमारा जुमला इस्मिया बना रही है। जल्ला वजहू मुस्वद्दन, वजहू हमारा इस्मु जल्ला है मुरकब इजाफी की सूरत में, और मुस्वद्दन हमारी खबरू जल्ला है, और ये दोनों मिलके हमारा जुमला इस्मिया बना रही है। सॉरी सर, एक सवाल था कि ये काना का के साथ जो जुमला बनेगा तो वो जुमला इस्मिया कहलाएंगे या जुमला फेलिया? जुमला इस्मिया कहलाएंगे। जी जी, क्योंकि ये दे आर ट्रीटेड लाइक जुमला इस्मिया। इसमें हम फेल फाइल मफूल नहीं कहते, इसमें हम खबर कहते हैं, इसम कहते हैं। इसमें शायद ये अभी आपने आज हमें वो जो पढ़ाए हैं ना माजी की मुख्तलिफ किस्में, लेकिन उसमें काना के साथ एक और फेल आ रहा था, इसलिए वो जुमला फेलिया बन रहा था। ये इन जुमलों में काना के साथ कोई और एक्स्ट्रा फेल नहीं आ रहा। ओके, बिल्कुल। जो हमने माजी की डिफरेंट अकसाम पढ़ी है या मुजारे की डिफरेंट अकसाम पढ़ी है, बिकॉज ऑफ काना यकूनू, उसके अंदर ये फर्क आता है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अभी जब हम इसमें जाएंगे ना, प्रैक्टिस में जाएंगे सूरतों की, अच्छा डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। जब हम ये सूरतों की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो मैं आपको साथ साथ अब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड आपको तरकीब करना भी सिखाऊंगा। बेसिक में हमने सिंपल ग्रामेटिकल एनालिसिस सीखा था, मुब्तदा खबर मिलके जुमला इसमें खबरिया या इंशाई होंगे। अब मैं आपको डिटेल में तहलील करना सिखाऊंगा। पहले आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा कि डिटेल में ये तमाम की तमाम तराकीब कैसे की जाती है, नंबर 1। फिर उनका तर्जुमा कैसे किया जाता है। ये दोनों चीजें इंशाल्लाह ताला इस प्रैक्टिस में, जो अगले 2-3 दिन हम प्रैक्टिस